वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान आपको फिर से प्रोग्राम बेदारी और रिवाइवल में खुशामदीद कहता हूँ। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने अपने लोगों को खिदमत दी है और पाकिस्तान भर में खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नौजवान भाइयों को बहनों को भी इस्तेमाल कर रहा है। और इस वक्त जो बहन हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर रुबैका असलम, ये खुदा उनकी प्रस्तुत भी करती हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने उनकी उस ख़ास खिदमत को जो संडे स्कूल में वो करती रही हैं और साथ स्कूल में टीचिंग में भी। लेकिन इस वक्त मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रस्तिश की खिदमत है खुदा ने आपको दी और आप बचपन से ही अपने वालिद साहब के साथ खुदावंद की प्रस्तिश में बड़ी एक्टिव थी, तो कब आपने इस विजन को बाकायदा समझा कि आपको और ज़्यादा खुदावंद की खिदमत में ख़ास तौर प्रस्तिश के तोड़े को इस्तेमाल करना है? जी, मैं ये समझती हूँ कि ये तो बचपन ही से था मेरे अंदर कि मैंने जब अब्बू को देखा कि वो खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि मेरे अब्बू जो हैं खुदावंद के साथ चल रहे हैं और खुदावंद की खिदमत में हैं। तो ऐसा होता था कि सुबह सवेरे अब्बू हमें उठाते थे और बड़ी खुशी के साथ मैंने जाना चर्च में, और मैंने कभी भी नहीं कहा था कि मैंने चर्च नहीं जाना। और वहाँ पे जाके मुझे बड़ा अच्छा लगता था खुदावंद की सुबह सवेरे प्रस्तिश करना, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना। तो ये जो चीज़ थी मेरे अंदर शुरू से ही थी और इस चीज़ को मैंने छोड़ा नहीं है। इस चीज़ को मैं आगे लेकर आई और शुरू से ही मेरी कोशिश थी कि मैं अपने गीतों को रिकॉर्ड करवा सकूं। लेकिन ये है कि फिर मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी और फिर मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और फिर खुदावंद ने और ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया। और फिर 2021 में मैंने ये पूरे तौर से खुदावंद को कहा कि ऐ खुदावंद, मैं चाहती हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद को कहें कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में काम कर। और फिर खुदावंद जो है वो हमारी ज़िंदगी में काम करता है। और जब हम ये कहते हैं कि खुदावंद मैं अपने आप को खाली कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में आ और तू मेरी ज़िंदगी में जलाली काम कर, तो फिर खुदावंद जो है वो हमें अपनी खिदमत के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करता है। 2021 में आपने बाकायदा तौर पर इस खिदमत को चूज़ किया कि आप स्पेसिफिक एक चीज़ को फोकस करें और वो खुदावंद की हमदो सना है। तो इसमें क्या शुरू में मुश्किलात थीं, क्या चैलेंजेस थे और किस तरह से आपने इस पर ओवरकम किया? जी, बस अब मुश्किलात तो बहुत सी हैं, क्योंकि घर को भी मैनेज करना और इसके बाद फिर स्कूल में भी टीचिंग में करती हूँ, तो इसके बाद फिर चर्च में भी सारी खिदमत। तो ये है कि बहुत सी मुश्किलात होती हैं, लेकिन ये है कि जब हम खुदावंद के साए में आ जाते हैं और खुदावंद की प्रेजेंस में होते हैं तो खुदावंद फिर हर चीज़ को मुमकिन करता जाता है और जो काम हमारे लिए मुश्किल लगते हैं वो खुदावंद आसान करता जाता है। तो मैं इसके बाद फिर मैंने 2021 में मैंने जो है वो अपने गीतों को फेसबुक पे जो है वो विदाउट म्यूज़िक ही मैंने अपलोड करना शुरू किया। और इसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे नहीं पता था कि मैंने किस तरह से किस बंदे से बात करनी है और कैसे जो है वो अपने गीतों को रिकॉर्ड करवाना है। और फिर वहाँ पे जो है वो मुझे आइवन सर मिले और उन्होंने जो है वो मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपके गीतों को रिकॉर्ड किया जाए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैंने ये चीज़ को खुदावंद के सामने रखा था और खुदावंद ने मेरे लिए खुद ही रास्ते बनाना शुरू कर दिए और खुदावंद ने मेरे ज़िंदगी में जलाली काम किया। और फिर ये है कि मैंने अपना गीत जो है वो रिकॉर्ड करवाया और ये जो फर्स्ट सॉन्ग है मेरा वो पास्टर रोबर राज ने मुझे दिया और इस गीत की जो कंपोजिशन है वो मैंने की थी। और मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ को भी रखा कि मैं इस गीत की कंपोजिशन कर सकूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, लेकिन खुदावंद के साए में जब हम रहते हैं तो खुदावंद सब कुछ जो है वो हमारी ज़िंदगी में करना शुरू कर देता है। अलबत्ता जितनी भी आपके साथ अभी गुफ्तगू हुई और मैं आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ, कभी भी आपकी ज़िंदगी में ये नहीं देखा या अभी भी गुफ्तगू के दौरान भी आपने ये क्रेडिट खुद लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि आप हमेशा ये सब कुछ खुदावंद की भी बदौलत मुमकिन हुआ, खुदावंद के फजल से। तो कई दफ़ा इंसान अपनी मेहनत पर बहुत यकीन रखते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम मेहनत करते हैं तो खुदा अजर देता है, लेकिन हमारी अपनी मेहनत के साथ साथ खुदा का फजल हमारी ज़िंदगियों पर होना कितना ज़रूरी है। और जब खुदा का फजल हमारी ज़िंदगियों पर हो जाता है तो फिर कई दफ़ा क्रेडिट हम खुद लेना शुरू कर देते हैं कि ये तो मैंने ही सारा कुछ किया है। कितना ज़रूरी है कि हम खुदावंद के ज़ुर आजिज़ी से रहें और हमेशा अपने आप को पीछे और खुदावंद को आगे करें।
जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो सबसे पहले तो खुदावंद को पहला दर्जा दें और अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को जो है अपनाएँ और खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो हर काम करें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो वर्शिप करते तो हैं, लेकिन पहले मैं भी इसी तरह से थी कि मैं वर्शिप तो करती थी, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं खुदावंद को कहा कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में काम कर और तू क्या चाहता है वो मुझे बता। और जब मैंने ये कहा कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में काम कर और जो तू चाहता है वो मेरी ज़िंदगी में कर और मुझे दिखा कि तेरी मर्ज़ी क्या है, तो खुदावंद ने फिर मुझे बताया और फिर मैंने इस चीज़ को लिया और मैंने समझा कि खुदावंद की मर्ज़ी क्या है। और जब भी मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं खुदावंद से प्रेयर करती हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती कि मैं वैसे ही चली जाऊँ। मैं अपने बड़ों से ये कहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रेयर करें। अपनी अम्मी को कहती हूँ, अब्बू को कहती हूँ और वो मेरे लिए प्रेयर करते हैं और इस चीज़ के लिए मैं खुद प्रेयर करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि हमें खुद प्रेयर करने की ज़रूरत है, खुद रोज़ा रखने की ज़रूरत है। जब हम खुदावंद के साथ जो है हमारा ताल्लुक़ होगा, गहरा ताल्लुक़ होगा, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगी और खुदावंद जो है वो हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देगा। बहुत शुक्रिया रेबेका, खुदा आपको बरकत दे। और मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के अख्ताम पर आप तमाम देखने वालों को कोई एक पैगाम जो देना चाहें तो वो ज़रूर हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा। जी, मैं अपने व्यूवर्स को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप जब वर्शिप के लिए आते हैं तो अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दें और उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में जानें। और एक और चीज़ है कि सीखना बहुत ज़रूरी है और मैं भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मैंने लिया और मैं सीख रही हूँ साथ साथ म्यूज़िक को और साथ साथ अपने गीतों को भी जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी के खुदावंद मेरी ज़िंदगी में जलाली काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया और हमारी दुआ है कि खुदा आपको बरकत देकर और ज़्यादा पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। बहुत शुक्रिया सारे वक्त के लिए। अज़ीज़ भाई और बहनों, खुदा का बंदा सुलेमान फरमाता है कि ये अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। इसलिए अगर आप समझते हैं खुदा ने आपको प्रस्तिश की खिदमत दी है तो आप ज़रूर सीखें, मेहनत करें और खुदा के फ़ज़ल को हमेशा मांगते रहें। जब हम दुआ के ज़रिया से खुदावंद की मर्ज़ी को जानते हैं, कलाम के ज़रिया से और दूसरों के साथ मशवरा करने के ज़रिया से जब खुदा की मर्ज़ी को जानते हैं तो ज़रूर है कि हम खुदावंद की आवाज़ पर चलने वाले हों। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए और ख़ास तौर पर अपनी बहन के लिए शुक्रगुज़ार हूँ जिनको खुदावंद तूने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया और बिलखसूस इन दिनों जब तूने प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तेरा शुक्र हो। और मेरी दुआ है कि इनको और बरकत देकर अपनी खिदमत गवाही जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। होशाना टीवी पर जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, यूट्यूब पर जितने लोग हमें देख रहे हैं, उन सब के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। तेरी सलामती इनकी ज़िंदगियों पर कायम रहे और तू जो तक़द्दस के बायस नहायत जलाली खुदा है, फ़ज़ल अता कर कि तेरे लोग पाक ज़िंदगी गुजारें, मुसीबतों में भी, परेशानियों में भी, बीमारियों में भी, हर तरह के हालात में तुझे मुबारक कहने वाले हों, तुझ पर भरोसा रखने वाले हों और तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसके साथ ही अपने मेज़बान पास्टर बिशारत खान को इजाज़त दीजिएगा। नए मेहमान के साथ, नए एपिसोड के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिएगा होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू।